एक बार की बात है, शरीर के अंगों ने आपस में लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। और जब शरीर के अंगों ने आपस में लड़ना झगड़ना प्रारंभ किया, शरीर के अंग जब लड़ने लगे, आंख कहती है मैं बड़ी, कान कहता है हम बड़े, नाक ने कहा हम बड़े, हाथों ने कहा हम बड़े, सब आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो लड़ते 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 शरीर के मुखिया के पास पहुंचे, और शरीर का जो मुखिया है वो प्राण तत्व है। और शरीर के मुखिया से कहा कि आप बताओ हम में से बड़ा कौन है। प्राण तत्व ने कहा यदि ये जानना चाहते हो तो एक काम करो, 5-5 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, सब अलग अलग एक एक करके। आंखें निकली, 5 दिन की छुट्टी पे अपनी नानी के घर चली गई। अब जब आंखें लौट के आई तो आंखों के बिना भी शरीर था, मरा नहीं था। आंखों के बिना सुन पा रहा था, सूंघ पा रहा था, बोल पा रहा था, हाथ से काम और पैरों से चल पा रहा था, सिर्फ देख नहीं पा रहा था। आंखों के बिना भी कुछ नहीं बिगड़ा। आंखों ने माना कि मैं जरूरी तो हूं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। अब कान निकले और 5 दिन की छुट्टी पे कान भी चले गए। अब जब कान लौट के आए तो कान के बिना भी सब ठीक, देख रहा है, सूंघ रहा है, चल रहा है, हाथ से काम कर रहा है, सिर्फ सुन नहीं पा रहा। कानों ने भी माना कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, जरूरी हूं पर महत्वपूर्ण नहीं, नहीं भी रहूंगा तो काम चल जाएगा। ऐसे ऐसे करके हाथ पैर भी निकल के गए। उन्होंने भी मान लिया कि जरूरी तो हम भी हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। सारे अंगों ने मान लिया। अब इतने में प्राण तत्व ने कहा कि ठीक है, अब तुम लोग तो हो आए अपने अपने नानी के घर छुट्टी पे, अब 5 दिन के लिए मुझे भी मेरी नानी के घर छुट्टी पे जाना है। और प्राणों ने कहा मैं भी जाऊंगा। तो प्राण तत्व ने शरीर से निकलना प्रारंभ किया। निकला नहीं है प्राण तत्व, निकलना प्रारंभ किया है, धीरे 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 धीरे। और जैसे ही प्राण तत्व ने निकलना प्रारंभ किया, शरीर के सारे अंग चिल्लाए, अरे महाराज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। प्राण ने कहा क्या हुआ? कहा हम समझ गए शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, हम समझ गए कौन है। कहा आप, मतलब कहा एक बार यदि शरीर का एक आध कोई अंग ना रहे तो चल जाएगा, लेकिन यदि प्राण तत्व ही नहीं है तो प्राण तत्व के बिना इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। ये शरीर मिट्टी है, ये शरीर धूल है, ये शरीर मृत है, जड़ है, अचेतन है, मुर्दा है। तो जैसे शरीर में महत्वपूर्ण तत्व क्या है, जल्दी बताएं। शरीर में महत्वपूर्ण प्राण तत्व। जैसे शरीर में महत्वपूर्ण प्राण तत्व है, वैसे ही श्रीमद् भागवत में महत्वपूर्ण भागवत जी का 10वां स्कंध, और 10वें स्कंध में भी 10वें स्कंध के 5 अध्याय 33 से लेकर के 29 से लेकर के 33 तक, क्योंकि इन 5 अध्यायों में भगवान आनंद कंद कृष्ण चंद्र की पावन रासलीला का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। 10वें स्कंद में 5 गीतों का वर्णन भी किया गया है। सबसे पहला गीत है वेणु गीत, दूसरा गीत है गोपी गीत, जिसे हम विरह गीत भी कहते हैं। पहला गीत वेणु गीत, दूसरा गीत गोपी गीत अर्थात जिसे हम विरह गीत कहते हैं, तीसरा गीत प्रणय गीत, चौथा गीत युगल गीत, और 5वां गीत है भ्रमर गीत। भागवत के 10वें स्कंध में इन 5 गीतों का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। तो जो पहला गीत है वह है वेणु गीत। वेणु गीत क्या है? तो कहा जब भगवान ने बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो कृष्ण से की बांसुरी से निकलने वाले जो स्वर थे उन्हीं स्वरों को नाम दिया गया वेणु गीत। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, इति वेणुरवम राजन
सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा प्रजस्त्रियः सर्वा वर्ण्यन्ताभिरेभिरे इति वेणुरवं राजन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये कृष्ण का वेणुरव था, ये कृष्ण का वेणु गीत था। सर्वभूत मनोहरम, जिस वेणु गीत ने संसार के समस्त भूतों के समस्त प्राणियों के मन को अपनी ओर मोह लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को मोह लिया।